जब तेजस्वी जी को दे मनीष श्रीवास्तव लड़ेगा, अब पैसा कह रहा है दूसरा कोई लड़ेगा तो लड़े। हम सेवा किए हैं, सेवा करेंगे। हम 15 वर्ष के पार्षद हैं, हमारे एक मोहल्ला में वोट पूरा करने में 100 करोड़ बीत जाएगा लोगों को। जनता हमको हृदय से अगर आशीर्वाद दिया, मैं जनता का हुकूमत चलेगा, किसी का हुकूमत नहीं चलेगा। यहाँ हमारे सामने जनता मालिक रहेगा और जन जन जो कहेगा वही मोतिहारी नगर में विकास भी होगा। आप अपनी मत वैसे व्यक्ति को नहीं दे जो सिर्फ मार्केट में बिजनेस करने आया हो। आप वैसे लोग को वोट दे जो आपके बीच में रह के आपका विकास करे। हम पार्टी में आज से हैं। सीताराम बाबू मर गए, मोती रहमान साहब मर गए, पंडित रघुनाथ झा जी मर गए, अनवार साहब मर गए, ब्रिज बिहारी प्रसाद मर गए, राजनंदन यादव मर गए रक्सौल। हम उस समय से पार्टी में हैं। चुनाव अब अंतिम चरण में चल रही है, किस तरह की तैयारी चल रही है? मैं तो पहले सबसे पहले कहूँगा कि चुनाव का हमारा चुनाव चिन्ह जो मिला है यह है टाइपराइटर छाप। और जो हर लोगों का काम, माने मैं जिस समाज जिस वर्ग से आता हूँ वो चीज़ हमें मिल गया है। और हमारा क्रमांक संख्या 11 पे है। इस चुनाव में जिस तरह आपके दो धुर विरोधी हैं, एक प्रत्याशी के लिए पूर्वी चंपारण के जो सबसे दिग्गज नेता भीष्म पितामह वोट मांग रहे हैं। हाँ? उनके पक्ष में एक विधायक भी, यहाँ के नगर विधायक, वो भी वोट मांग रहे हैं। हाँ? दूसरे प्रत्याशी हैं जो आप ही के पार्टी के हैं। देखिए, मेरे पार्टी का कोई नहीं है, मेरे पार्टी का हम हैं। अगर कोई कहता है कि हम उस पार्टी के हैं तो मैं उसको आपके मीडिया के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ले अपने चुनाव से पहले, तबे मानेंगे कि पार्टी का है। लेकिन नेता तो आप ही के पार्टी के। बात समझ कौन? अब हमारा पार्टी इतना बड़ा है, अब उसका झंडा लगा के आप घूमते रहिए तो हमको मतलब है क्या? हम लोगों को ऐसा कोई चिट्ठी दिए क्या तेजस्वी जी कि नहीं मनीष श्रीवास्तव जी आप अब नहीं लड़िएगा, अब फल्ला आदमी लड़ेगा, दूसरा कोई प्रत्याशी लड़ रहा है, वैसा कोई निर्देश है क्या? पार्टी लेवल तो। और यह चुनाव आपको और बता देते हैं कि एक तरफ पवन जायसवाल जी वोट, बबलू गुप्ता जी वोट, वही बात हम संजय जायसवाल जी वोट, तो ये लोग भाजपा के नहीं है क्या? और एक तरफ राधा मोहन सिंह, सचिंदर सिंह, मनोज पत, श्याम बाबू यादव, सचिंदर सिंह, या सभी भाजपा के, और ऑलरेडी भाजपा के जिला अध्यक्ष लड़ रहे हैं ना। लेकिन आपके तो दोनों तो भाजपा के लोग हैं। अब मुसलमान का समझता है लोग कि हमरा को वोट दे दी, पैसा पर किल ले। हमको नहीं लगता है कि हमारे शहर के अल्पसंख्यक, हमारे जिला में रहने वाले सभी अल्पसंख्यक भाई, नौजवान, युवा साथी पैसा पर बिकेगा। और जब वोट ही देना है तो काम करने वाला को वोट देगा, जो उसके बीच में रहता है उसको वोट देगा। आप कहते हैं कि हम बैस है तो हमको सब बैस वोट देता है, हम कहते हैं हम श्रीवास्तव है तो हमको सब श्रीवास्तव वोट देता है। तो मुसलमान में भी तो कैंडिडेट है। मुसलमानों के वोट पर शेरमानी का बस सिर्फ मुसलमान के वोट की मार्केटिंग हो रही है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो दिन भी याद कीजिए एनआरसी, उस दिन भी याद कीजिए कि पत्थर चला। तो आप अपनी मत वैसे व्यक्ति को नहीं दे जो सिर्फ मार्केट में बिजनेस करने आया हो। आप वैसे लोग को वोट दे जो आपके बीच में रह के आपका विकास करे। मनीष श्रीवास्तव के लिए कोई दिग्गज सामने नहीं। अब हम देखिए भैया, हम स्वयं जनता के बीच में रहने वाले एक सेवक है। आई एम नॉट दिग्गज। और हम डरने वाले भी किसी से नहीं है। जीवन में आज तक, बचपन से लेके आज तक डरे नहीं है। और शहर की एक एक जनता जानता है मेरे बारे में। हम डरने सरने वाले लोग नहीं हैं। हम डरते ना तो घरे में से नहीं निकलते। बीच में ये कहा जा रहा है कि मनीष श्रीवास्तव जब चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? मनीष श्रीवास्तव का ये पेशा है। मनीष श्रीवास्तव 2002 से इस नगर में नगर वासियों का सेवा करता है। मनीष श्रीवास्तव इस शहर के नौजवान को रोजगार दिलवाया है।
इसी नगर परिषद में शहर में चुंगी कर हो, शहर में मोटरसाइकिल स्टैंड हो, शहर में साइकिल स्टैंड हो, शहर में होर्डिंग बोर्ड के हो, यह सब मैंने बोर्ड में लाया है, बोर्ड में रख कर इम्प्लीमेंट करवाया, 1 साल डिपार्टमेंटल काम करवाया और फिर उसे अपने शहर के नौजवान के लिए छोड़ दिया गया। जिस तरह से आप दोबारा वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, हाँ लोगों का किस तरह देखिए, मिल रहा है? हम तो देखिए कुछ लोग सिर्फ हम ही से चुनाव लड़ रहा है, कुछ लोग है सिर्फ हम ही से चुनाव लड़ रहा है, वो जनता, अब देखिए जनता के काम के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है। अब बताइए कि हम 15 वर्ष के पार्षद हैं, यहाँ प्रकाश अस्थाना जी 2 बार के सभापति रहे हैं, इस शहर में हमारे बोले थे ना बहुत पहले माता सम्मान थी, जिस समय पैसा से खरीद के बनने की जरूरत था उस समय भी मैं जिसको चेयरमैन बनाना चाहा इसी प्रकाश अस्थाना से 1 वोट से हार गए हम लोग इस चुनाव में। हाँ? अब लड़ाई आप किसे मानते हैं? देखिए हम शुरू में बोले थे कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारा मालिक जनता है और हमारे पास ना कोई दिग्गज है वोट मांगने वाला और ना कोई पार्टी के नेता है वोट मांगने वाला। हम इस नगर निगम के सेवक के रूप में सेवा किया है, मैं उसका मजदूरी घर घर में जाके मांगता हूँ और हम एक ठेकेदार के दुआरी पर जाकर नहीं जाते, हम जिस बस्ती में जाते हैं बस्ती के सभी तमाम जनता मालिक को चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और तब घूमते हैं। मैं चुनाव अगर जीता तो इस शहर के अंदर जितने भी लोग कहता है डोम पट्टी या मेस्तर पट्टी, मैं उसको वाल्मीकि नगर के नाम से बनवाऊंगा। बड़ी घोषणा कर रहे हैं। हाँ, वाल्मीकि नगर के नाम से बनवाऊंगा सभी बस्ती को और हमारे यहाँ अस्थायी रूप से 200 से 250 लोगों को नगर पालिका में नौकरी देंगे और 5000 लोगों को मैं 11,000 और 12,000 से वेतन दूंगा, जो नौजवान युवा साथी भटक रहा है। जनता के पीछे अब जा रहे हैं, समय भी अब कम है, अब क्या मांग करेंगे लोग? देखिए हम तो जनता के पास जा रहे हैं तो जनता यही कह रहा है कि बेरोजगारी है तो नगर पालिका में इतना टैक्स लिया जाता है तो ये सुविधा नहीं मिलता है, तो स्लैब टूटे रह गया तो 5 साल तक नहीं बना। तो ये बात हकीकत है, पहले मट्टी तेल भी मिलता था, अनाज भी मिलता था लोगों को, समय समय पर वृद्धा पेंशन भी मिलता था। हम लोगों तो अपने वार्ड में 15 वर्ष में हमने 6 आदमी को नौकरी दिया हूँ, उसी शहर में रहने वाले को बोलते हैं आपके मीडिया के माध्यम से। जब मैं जिला योजना समिति में चुनाव जीता, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का सदस्य बने, निर्वाचित हुए, तो मैं योजना समिति से खुदा नगर में चुन्नू मौलवी साहब के घर के सामने काम कराया, फैयाज वकील के घर से लेकर CID में रहते हैं उनके घर तक काम करवाया। माननीय नसीबा खातून अवेलेबल थी, उस समय एट प्रेजेंट पार्षद थी। शकील अंसार जी के घर से हम लेके आए थे आपको गली में, वहाँ एक मामानी हम लोग कहते हैं, उनके घर तक हमने गली में अदर लोग को जाने के लिए हम लोग रास्ता बनवाए। खुदा नगर और मनीष श्रीवास्तव दोनों एक परिवार का लोग हैं। हम तो यही जनता मालिक से कहेंगे कि आपकी अपनी वोट, एक वोट क्रमांक संख्या 11 पे नाप कर और अपने अनुज, अपने सच्चे सिपाही नगर पालिका अधिनियम को जानने वाले मनीष श्रीवास्तव को वोट दे। टाइपराइटर छाप, देखिए हमको मिला भी टाइपराइटर, एकदम ऑर्डर लगा और टाइप हुआ। हम लोग नाम वाम के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग सेवा भाव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी बड़े नेता और ठेकेदार के पास नहीं गए। जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? अब पूरा आश्वस्त है। हम 15 वर्ष के पार्षद हैं, हमारे एक मोहल्ला में वोट पूरा करने में 100 कदम बीत जाएगा। लोगों को भय मुक्त रहेगा शहर, कोई गुंडागार्ड नहीं हिलाएगा। यहाँ जब तेजस्वी जी को दे मनीष श्रीवास्तव लड़ेगा, अब पैसा कह रहा है दूसरा कोई लड़ेगा तो लड़े। हम ना जीवन में कभी जीवन में डरे हैं, अपने लाइफ में ना डरेंगे। हम सेवा किए हैं, सेवा करेंगे। कोई है माई का लाल तो बताए 20 वर्ष में कौन गरीब दलित के बस्ती में घुमा है, कौन कब्रिस्तान में गया है, कौन कौ को कांधा लगाया है, कौन कौ को बेटी बहन के ब्याह कराया है। हमारे यहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है पोल पे,
आप कभी देखे हैं किसी को आवाज़ उठाते हुए? हमारे यहाँ शहर के अंदर इतनी सुंदर मोती झील के अंदर और नदी के भीतर और नाला का दम हर जगह, कहीं निकासी नहीं। हम लोग सबसे पहले जल निकासी योजना बनाएंगे कि हमारे शहर का जल निकासी योजना कैसे बने। हम नामे रख देंगे जल निकासी, नगर जल निकासी योजना। मेरा बात समझिए। बहुत डीपीआर बना, बहुत प्रोग्राम हुआ, लेकिन कोई धरातल पे नहीं है। और एक आदमी जवाबदेह नहीं होता है। लोग कहता है चेयरमैन नहीं, जितने लोग चुनाव जीते हैं अपने अपने वार्ड से, वो सभी लोग जवाबदेह हैं। आखिर ये लोग, हम तो घूमते हैं, देखते हैं। हम लोग जिस समय पार्षद थे, एक भी नाला टूट जाता था तो हम लोग स्पेशल उसको एकदम 5 दिन के अंदर बन जाता था। अभी तो देख रहे हैं गली गली में जो स्लैब टूट गया उसी तरह पड़ा है, जहाँ नाला जाम है उसी तरह जाम है। ये क्या है रे भैया? एक बार आग्रह पूर्वक कहेंगे कि आप अपने अनुज भाई और सिपाही को एक बार 11 नंबर क्रमांक संख्या पर टाइपराइटर छाप पे माने वोट बटन दाब के अपनी एक एक बहुमूल्य वोट दे, ताकि मैं आपका शहर सुंदर, साफ और भय मुक्त करूं।